वैक्सीनेशन में भी रिजर्वेशंस होने वाले हैं? डू वी रियली नीड रिजर्वेशन इन वैक्सीनेशन? हाल ही में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उन्हें पहले वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। आप ये लेटर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेटर में सीएम ने भारत सरकार को बताया कि उन्होंने गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 25-25 लाख डोसेज की मांग की थी। इसमें से एक मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक का रिस्पॉन्स आया है, जिसके अकॉर्डिंग मई के महीने में वैक्सीन की केवल 3 लाख डोसेज ही सप्लाई की गई हैं। तो सीएम का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में जब वैक्सीन की मात्रा कम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन एलोकेशन के लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेट करना चाहिए और इस क्रम में जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह लेटर 29 अप्रैल को लिखी गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उन क्षेत्रों में जहां पर सोशल बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे रायपुर और सारंगढ़ के कुछ एरियाज़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू कर दी है। इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी गई है। इसके अगेंस्ट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी जी ने वैक्सीनेशन कैंपेन में रिजर्वेशन लागू करने के डिसीजन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया है, जिसकी सुनवाई 4 मई यानी आज होने वाली है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन में रिजर्वेशन होना सही है या गलत है। इसको समझने के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन का फंडामेंटल समझ लेते हैं। देखिए, जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में या जॉब सेक्टर में, वो इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको उनके कास्ट की वजह से प्रताड़ित किया जाता था, डोमिनेट किया जाता था। तो उनके सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया था, ताकि जो बैकवर्ड सेक्शन है उन्हें इक्वल पोजीशन पर लाया जा सके। हालांकि प्रेजेंट सिनेरियो में इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, कमियां हैं, लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, पर यहाँ पर मैं इन सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि रिजर्वेशन लाने का एक्चुअल रीज़न था इक्वालिटी लाना। बट यहाँ पर वैक्सीन में रिजर्वेशन क्यों? यहाँ पर तो कोई इनइक्वालिटी, कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है। वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त है। सबकी जान उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो या चाहे ST SC कैटेगरी से हो। कोई जनरल कैटेगरी वाला या कोई अमीर व्यक्ति आकर ये तो नहीं कह रहा है कि मैं अमीर हूँ या मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे पहले वैक्सीन लगाया जाए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सबको वैक्सीन लगाई जा रही है और वो भी मुफ्त में। तो जब भेदभाव हो ही नहीं रहा है तो रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? वैक्सीन में रिजर्वेशन लाकर ज़बरदस्ती सोसाइटी में एक भेदभाव क्रिएट कर दिया जा रहा है। इस लेटर में सीएम ने एक और तर्क दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, तो उनका ये कहना है कि ऐसे में इस वर्ग का वैक्सीनेशन से वंचित रहने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, रही बात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ। चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, मुझे अदर स्टेट का नहीं पता है। छत्तीसगढ़ में अभी 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी और किसी ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। जिसको भी वैक्सीन लगवाना था वो अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर्स में गए अपना आधार कार्ड लेकर, वहीं पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर उनका रजिस्ट्रेशन करता था और वैक्सीन लगा दी जाती थी। तो मुझे तो यहाँ पर कोई रीज़न नहीं दिख रहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से लोग वंचित रह जाएंगे। चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी वैक्सीन सेंटर पर जाएं, वैक्सीन लग जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल इलॉजिकल है और इससे समाज में भेदभाव कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पर लिख के बता सकते हैं और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।